लगा दे आग पानी में मुझे वो शख्स बनना है, जला दे चिराग आंधी में मुझे वो वक्त बनना है। उड़ी है नींद रातों की मुझे अब नींद ना आती, जो किसी की नींद बन जाए मुझे वो नींद बनना है। यहाँ नींद से तात्पर्य है सुख और चैन से। जो किसी की नींद बन जाए मुझे वो नींद बनना है। कि घर कब आएगा बेटे मेरी आंखें तरसती हैं, मेरा बापू ये कहता है मेरी माँ भी ये कहती है। जो मेरी माँ ने देखा है मेरे बापू ने देखा है, मुझे वो ख्वाब बनना है, मुझे वो ख्वाब बनना है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हिंदी के सेशन के साथ आप लोगों के साथ मौजूद रहता हूं। हम और आप मिलकर चर्चा कर रहे हैं संधि पर। संधि का एक लेक्चर आप लोग कर चुके हो और आज जो है दूसरे लेक्चर की बारी है। आज हम संधि के दूसरे लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, हम चर्चा करते हैं संधि के दूसरे सेशन पर। संधि में हम पढ़ चुके हैं सर क्या, स्वर संधि पढ़ चुके हैं और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि कंप्लीट कर चुके हैं और गुण संधि कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या बताया था कि सर जब भी दीर्घ संधि की बात होगी तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि में लेटर दीर्घ ही बनेंगे। एक बड़ा आ बनेगा, एक बड़ी ई बनेगी और एक बड़ा ऊ बनेगा। और जब भी गुण संधि की बात होगी तो भाई मेरे एक छोटा ए बनेगा, छोटा ओ बनेगा और अर बनेगा। छोटा ए बनेगा, छोटा ओ बनेगा और अर बनेगा। आज जो आपकी अगली संधि है वो क्या है सर? जो अगली संधि है ना वो है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि भाई मेरे? वो है आपकी वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि आपकी आपके सामने है ये वाली। जरा सर वृद्धि स्वर संधि के बारे में बता दीजिए हमको। तो साथियों इसके बारे में आप लोग लिखोगे क्या? जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, ये जो वृद्धि स्वर संधि है ना, इसमें गुण संधि में जो ए बना था उसका ही वृद्धि रूप बनेगा और ओ बना था उसका ही वृद्धि रूप बनेगा। अर्थात ए और ओ किस में बनेगा सर? ए और ओ वृद्धि संधि में बनेगा या वृद्धि स्वर संधि में बनेगा। सर जरा बता दीजिए कैसे बनेगा। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि आ या आ का मेल ए या ए तथा ओ या ओ से होता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और ए तथा ओ या ओ हो जाता है, हो जाता है। हमने कहा क्या हो जाता है? तो आप लोगों ने देखा कि ए हो जाता है और ओ हो जाता है। कब हो जाता है? जब आ और आ के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए, तब ए और ए से बड़ा ए हो जाता है, ओ और ओ से बड़ा ओ हो जाता है। सर जरा इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आप लोग एग्जाम्पल कैसे लिखोगे जरा देखिए। मैंने कहा कि पहला एग्जाम्पल हमने लिखा एक प्लस एक। आप लोगों ने क्या कहा सर? यहां से आ मिला और यहां से क्या मिला? ए मिला। क्या बनेगा सर? बड़ा ए बनेगा। और बड़ा ए किसको कवर करेगा सर? के को कवर करेगा। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक एक। क्या हो जाएगा भाई मेरे? ये हो जाएगा। जरा मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग क्या लिखोगे? तथा प्लस एब, तथा प्लस एब क्या हो जाएगा सर? ये होगा तथैब। क्या होगा? तथैब। क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे कि सर ये हो जाएगा तथैब। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा तथैब। अगला लिखेंगे आप लोग, अगला लिखेंगे सर। अगले की बात करूं तो आप लोग लिख लीजिए सदा प्लस एब।
सदा प्लस एव, क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा सदैव। क्या होगा सर? ये होगा सदैव। क्या हो जाएगा भाई मेरे? ये हो जाएगा सदैव। आगे बात करूं तो आप लिखोगे महा प्लस ओज। आपको पता है कि यहाँ से आ मिला और ये आपका ओ है, क्या बनना देगा सर? ये बड़ा ओ बना देगा, और बड़ा ओ किसको कवर करेगा? है को कवर करेगा, और ये हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा? महोज। आगे लिखा हमने महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि क्या हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ से हो जाएगा महोषधि। क्या हो जाएगी? महोषधि आपके सवाल का या आपका सही आंसर होगा। आगे और लिख सकते हो आप महा प्लस औदार्य। महा प्लस औदार्य, और सर जैसे ही हमने महा प्लस औदार्य लिखा क्या हो जाएगा सर? महोदार्य हो जाएगा। महोदार्य हो जाएगा। सर महा प्लस औदार्य से क्या होगा? सर महा प्लस औदार्य से हो जाएगा महोदार्य। और हम जो है वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर यदि आ और आ के बाद ए और ए आए तो क्या बनेगा? आप कहोगे ओ ए बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा। और यदि आ और आ के बाद, यदि आ और आ के बाद मैंने कहा यदि आ और आ के बाद और ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा सर? बड़ा ओ बन जाएगा। और यही तो हमने पढ़ा था। जरा इसकी ट्रिक लिख लीजिए। तो ट्रिक में आप क्या लिखोगे? ट्रिक में आप क्या लिखोगे सर? ट्रिक में हम लिख लेंगे जो आप लिखवाओगे। तो लिखिए, लिख लीजिए आप लोग। मैंने कहा लिखिए। हमने कहा कि आ या आ का मेल किससे हो सर? ए या ए से हो, कॉमा ओ या ओ से हो। तब आप लोग क्या कहोगे सर? आ और आ, ए और ए से मिले, ओ और ओ से मिले, इससे मिलेंगे तो बनेगा क्या? आप कहोगे ए बनेगा। और इससे मिलेंगे तब कहोगे आप क्या सर? इससे मिलेगा तो बनेगा ओ। सर बिल्कुल क्लियर? मैंने कहा बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। आपको वृद्धि स्वर संधि, आपको वृद्धि स्वर संधि बिल्कुल याद रहेगी। वृद्धि स्वर संधि आप लोगों को याद रहेगी। तो जरा आगे की संधि पर हम चर्चा करेंगे। यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि मैंने कहा था कि भाई मेरे जब भी हम यड़ स्वर संधि की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये या से बना है। तो या बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा। अर्थात ये तीन टर्म जो है ना, ये तीन वर्ड जो है ना, ये यड़ स्वर संधि में बन जाएंगे। ये यड़ स्वर संधि में बन जाएंगे। तो जरा इसकी परिभाषा बता दीजिए। आप लोग परिभाषा लिखेंगे। मैंने कहा कि परिभाषा लिखिए। यदि ई आई उ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः तो ई या ई का या, ऊ या ऊ का वा तथा री का रे हो जाता है। री का रे हो
जाता है। हमने कहा था कि ई और ई का क्या हो जाता है, तो आप लोग कहोगे कि सर जो ई और ई है ना, इसका या होगा, ऊ और ऊ का वाह हो जाएगा, और री का रा हो जाएगा, और री का रा हो जाएगा। हमने कहा कि बिल्कुल सही। और जो आपका भिन्न स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी, और जो भिन्न स्वर है ना उसकी मात्रा लग जाएगी। लिख लेंगे। भिन्न स्वर की मात्रा भी लगती है। भिन्न स्वर की मात्रा भी लगती है। जरा इसकी ट्रिक लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। तो ट्रिक में आप क्या लिखोगे? हमने कहा कि ई कॉमा ई या ई कॉमा ऊ या ऊ कॉमा री का मेल यदि भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर से होता है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ये जो है ना, ये ई और ई का या होगा, ऊ और ऊ का वाह हो जाएगा, और री का रे हो जाएगा, और ये जो भिन्न स्वर है ना ये ज्यों के त्यों आ जाएगा। हमने कहा कि ई और ई का या हो जाएगा, ऊ और ऊ का भाई मेरे या हो वाह हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे कि री का रे हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर आया है ना वो ज्यों के त्यों लग जाएगा। भिन्न स्वर जो आया है ना वो ज्यों के त्यों लग जाएगा। जरा आप उदाहरण देखिए, जरा आप लोग उदाहरण देखिए। तो उदाहरण में आप लोग क्या देखोगे? सर उदाहरण में हम देखेंगे जो आप एग्जाम्पल बताने वाले हो। तो देखिए भाई मेरे, मैंने कहा मैंने कहा कि यदि हम लिखें प्रति प्लस एक, तो आप लोग कहोगे कि ई का मेल ए से हो गया। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हमने कहा कि यहाँ से बच गया क्या? प्रत। यहाँ से क्या? सर ये ई का या हो जाएगा, और एक हमने ऐसे लिखा। हमको पता है कि ए या को कवर करेगा, तय को कवर करने के लिए कुछ नहीं है, तो तय हो जाएगा आधा, और ये हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे कि सर ये हो जाएगा प्रत्येक। मैंने अगला लिखा, मैंने अगला लिखा प्रति प्लस अक्ष। प्रति प्लस अक्ष, तो आप लोग क्या कहोगे? मैंने अगला लिखा प्रति प्लस अक्ष। आप कहोगे कि सर यहाँ से ई मिला, और यहाँ से हमको पता है अक्ष है ही है, और यहाँ से बच क्या गया? आप कहोगे कि प्रत बच गया। ये क्या है? सर ये ई का या हो जाएगा, और ये अक्ष। हमने कहा कि अ जो है या को कवर करेगा, क्या होगा? सर ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। सर प्रत्यक्ष को भी आप लिख सकते हो, प्रत्यक्ष को भी क्या लिख आप लिख सकते हो। अगला आप लिख सकते हो अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, हमने कहा कि अगला है अति प्लस अधिक। आपने कहा कि सर यहाँ से ई मिला, और ये आपका अधिक है ही है। यहाँ से ई मिला, यहाँ पर क्या बचा? सर यहाँ पर बचा अत। यहाँ से सर ये जो ई है ना या हो जाएगा, और ये अधिक। आप लोग क्या कहोगे? सर ये आ या को कवर कर लेगा, और क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा अत्यधिक। आप लोग क्या कहोगे कि सर ये जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा अत्यधिक। और जैसे ही ये अत्यधिक हुआ आप लोग लिख लोगे। हमने कहा कि जैसे ही ये अत्यधिक हुआ ना आप लोग लिख लोगे। अत्यधिक हुआ ना आप लोग लिख लोगे, और यही जो है ना हमारे सवाल का सही आंसर, यही जो है ना अत प्लस अधिक का सही संधि होगा। ठीक, हम यह वाला समझ चुके हैं। जरा वह वाला बता दीजिए। तो आप लोग वह वाले में क्या लिखोगे देखिए। हमने लिखा सु प्लस आगत।
आपने कहा कि सर यहाँ से तो ऊ मिला और ऊ किस में बदलता है, सर ऊ वा में बदलता है। क्या बचा, सर से बचा। यहाँ से क्या है, सर ये आगत है। हमको पता है कि ये आ वा को कवर करेगा, से आधा हो जाएगा, जिसे बोलेंगे स्वागत। क्या बोलेंगे भाई मेरे, जिसे हम बोलेंगे स्वागत। और स्वागत ही क्या है, स्वागत ही हमारा बिल्कुल सही है। स्वागत ही क्या है भाई मेरे, स्वागत ही जो है ना हमारा बिल्कुल सही है। जरा अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे, जरा अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला एग्जाम आप लिखोगे बी प्लस आयाम, बी प्लस आयाम। हमने अगला एग्जाम्पल लिखा बी प्लस आयाम। तो बी प्लस आयाम आप लोग लिखिए। बी प्लस आयाम जैसे ही आप लोग लिखोगे, यहां से ई मिला और ई का हो जाएगा क्या, सर एक मिनट, बी प्लस आयाम दूसरे का हो जाएगा, इसको ना लिखेंगे हम। अगला आप लोग लिख सकते हैं, अगला आप लोग लिख सकते हैं क्या, मद प्लस आचार्य, मद प्लस आचार्य। और मद प्लस आचार्य का क्या होगा, मद प्लस आचार्य जैसे ही हमने लिखा तो ये ऊ जो है ना, ऊ इसका हो जाएगा वाह। यहाँ से क्या बचा, सर यहाँ से बचा मध। और यहाँ पर क्या है, सर ये है आचार्य। क्या हो जाएगा, सर ये आव्यय को कवर करेगा, ये होगा मध्वाचार्य। क्या होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य ही क्या है, तो आप लोग कहोगे सर मध्वाचार्य ही जो है ना वो सही है, मध्वाचार्य ही जो है ना वो सही है। एक और लिख सकते हो आप लोग क्या, सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प यहाँ पर लिखे देते हैं, सु प्लस अल्प। आप लोग क्या कहोगे कि ये जो ऊ है ना ये वाला, ये बा हो जाएगा, और ये जो से है ना ये आधा रह जाएगा, और ये अल्प हमने ऐसे ही लिख लिया। आप क्या कहोगे, ए वे को कवर कर लेगा, क्या होगा, स्वल्प होगा। क्या हो जाएगा, सर ये स्वल्प हो जाएगा। और स्वल्प जो है ना बिल्कुल सही, स्वल्प जो है ना भाई मेरे बिल्कुल सही है। हम जो है ना वह का भी देख सकेंगे। जरा आप रे का देख लीजिए, जरा अब आप लोग रे का देख लीजिए। जैसे ही हमने आगे लिखा, जैसे ही हमने री की बात की, तो री का मेल जब किसी असमान स्वर से होगा तो क्या हो गया, क्या होगा, तो आप लोग कहोगे जैसे ही री का मेल असमान स्वर से होगा तो वहां पर रे हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा मात्र प्लस आज्ञा। आपने देखा कि ये मात्र में री है, इसका क्या होगा, सर रे होगा। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से मात बचा। और यहाँ से क्या बचा, सर यहाँ से आज्ञा बचा। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो तीनों चीज है ना ये त्रा बना देगी, ये क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये मात्राज्ञा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे कि ये मात्राज्ञा हो जाएगा। अगला आप लोग देख सकते हो चित्र प्लस आज्ञा। चित्र का ये इसका क्या हो जाएगा, सर इसका रे हो जाएगा। और आ कवर कर लेगा, इसको क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे चित्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चित्राज्ञा हो जाएगा। अगला लिख सकते हो भ्रातृ प्लस आज्ञा। क्या हो जाएगा, सर ये जो री है ना इसका रे हो जाएगा, और आ इसको कवर कर लेगा, ये होगा आपका भात्राज्ञा। क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा भात्राज्ञा। सर हमने क्या देखा, ई और ई के बाद असमान स्वर आया तो या हो गया, ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आया तो वाह हो गया, और री के बाद जब असमान स्वर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और हम इसके भी एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा अगले पॉइंट की ओर आप और हम बढ़ते हैं, देखिएगा। अगली संधि है आपकी अयादि संधि। हम लोग अयादि संधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अयादि संधि पढ़ेंगे और समझेंगे। अयादि संधि पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सर क्या होती है।
तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये जो अयादी संधि है ना, ये जो अयादी संधि है इसमें बनेगा आय। और क्या बनेगा सर, इसमें बनेगा आय। और क्या बनेगा, इसमें बनेगा अब। और क्या बनेगा सर, इसमें बनेगा अब। ये चारों के चारों लेटर किस में बनेंगे सर, ये अयादी संधि में बनेंगे। ये चारों के चारों शब्द किस में बनेंगे सर भाई मेरे, ये अयादी संधि। कैसे बनेंगे जरा ये देख लीजिए। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि यदि ए कोमा ए कोमा ओ तथा ओ के बाद ओ का मेल किसी असमान स्वर से होता है, तो ए का आय, ए का आय ओ का अब और ओ का आप होगा। ओ का आप होगा। हमने क्या बताया कि सर ए का हो जाएगा आय, ए का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अब और ओ का हो जाएगा आप। इसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो, तथा भिन्न स्वर भी, तथा भिन्न स्वर भी जुड़ जाता है। हमने क्या कहा भाई मेरे, जो भिन्न स्वर आया था ना वो भी जुड़ जाता है। इसकी ट्रिक देख लोगे तो आप लोग ट्रिक में क्या लिखोगे, हमने कहा कि ए ओ और ओ, इसका मेल किसी से हो सर, भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर से हो। हमने कहा कि ए का क्या होगा सर, आय होगा। इसका क्या होगा, आ, इसका आ होगा। इसका क्या होगा, अब होगा। और इसका सर, इसका होगा आ। ये भिन्न स्वर जो है ना त्यों के त्यों जुड़ जाएगा। ये भिन्न स्वर जो है ना भाई मेरे, ज्यों के त्यों जुड़ जाएगा। हमने कहा कि ये जो भिन्न स्वर है ना त्यों के त्यों जुड़ जाएगा, और हम इस ट्रिक के माध्यम से अयादी संधि बिल्कुल याद कर सकते। जरा इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो भाइयों इसके एग्जाम्पल आप लोग और लिखोगे कैसे, जैसे मैं लिखवाने जा रहा हूँ वैसे। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, ने प्लस अन। तो आप लोगों ने क्या कहा कि सर यहाँ से हमको ए मिला, इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा आय। यहाँ से क्या बचा, न बचा। यहाँ से क्या बचा सर, ये पूरा ही तो है अन। हमको पता है कि ये वाला अन इस ए को कवर करेगा, ये वाला आय इस न को कवर करेगा। क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर नयन हो जाएगा। आप लोग क्या कहोगे, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर जो है ना नयन हो जाएगा, और नयन जो है ना बिल्कुल सही है। अगला देखिए आप लोग, अगला मैंने लिखा न प्लस अक। आप लोगों ने क्या कहा कि यहाँ से जो ए है ना, यहाँ से जो ए है ना उसका क्या होगा, आप कहोगे कि आय हो जाएगा। क्या बचा, न बचा। और यहाँ से क्या बचा, अक पूरा का पूरा है ये। हमने कहा कि ये जो आ है ना को कवर करेगा, ये आ इस आ को कवर करेगा। क्या होगा, तो आप लोग कहोगे भाई नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, नायक हो जाएगा। लाल मेरे, जब यहाँ पर नायक हो जाएगा
तो जरा अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए, जरा अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा ना, ने प्लस इका, ने प्लस इका, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये जो है ना नायिका बना देगा। क्या बना देगा सर? ये वाला जो है ना ये नायिका बना देगा। तो ये वाला भी एग्जाम्पल आप लोगों को नोट कर लेना है भाइयों, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेना है। जरा अब और अब वाले एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप लोग कहेंगे तो बता दो सर, देख लो। जैसे मैंने लिखा ओ प्लस अन, आप लोगों ने क्या देखा कि सर यहाँ से जो है ना ओ मिला, और ओ जो है ना क्या बनाएगा? आप कहोगे कि अब बना देगा। क्या बचा सर? पे बचा। यहाँ से क्या बचा सर? ये पूरा बचा है अन। आप लोग क्या कहोगे? ये जो अ है ना इस बा को कवर करेगा, ये वाला आप बा को कवर करेगा, फिर ये होगा पवन। क्या होगा? तो भाइयों ये हो जाएगा पवन। ये पवन हो जाएगा। जरा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने कहा ओ प्लस अक, क्या हो जाएगा सर? यहाँ से ओ मिला, ओ क्या होगा सर? ये आब होगा। बचा क्या? आप कहोगे पे बचा। सर ये जो यहाँ से क्या बचा? आप कहोगे पूरा अक बचा। ये आ इसको कवर करेगा, ये वाला आ इसको कवर करेगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर यहाँ से जो है ना पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से जो है ना पावक हो जाएगा। ओ प्लस इत्र, क्या होगा? तो आप लोग कहोगे इसका हो जाएगा पवित्र। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पवित्र। और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे सर? ये भी अयादी संधि। हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में सर? हमने पढ़ा है वृद्धि स्वर संधि। क्या बना था सर? बड़ा ए और बड़ा ओ बना था। दूसरा हमने पढ़ा यड़ संधि। क्या बना? ई और ई से या बना, ऊ और ऊ से वा बना, और री से रा बना। क्या बना? तो री से रा बना। इसके बाद हमने पढ़ा है आपका वृद्धि संधि, ओ अयादि संधि। अयादि संधि में हमने देखा छोटी ए से अय बना, बड़ी ए से आय बना, छोटे ओ से अब बना, और बड़े ओ से क्या बना? आव बना। अर्थात ए से आय, ए से आय, ओ से अब, और ओ से आव बना। हमने कहा कि ये सब के सब टर्म आपको देखने को मिले। कौन कौन से? आ, ई और ऊ तो दीर्घ संधि होगी। ए, ओ और अर गुण संधि होगी। ए, ओ, ए अर्थात ए और ओ ये देखने को मिले बीच में तो आपकी वृद्धि संधि होगी। या र, या वा और रा देखने को मिले, यड़ संधि होगी। अब आव और अब आय, आय अब और आप देखने को मिले तो ये आपके क्या होगी भाई मेरे? ये अयादि संधि होगी। आज जो है हम स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा किसका सर? व्यंजन संधि का डिस्कशन उसमें मैं आप लोगों से करूंगा। तो अब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं विदा। तो आगे की जो मुलाकात होगी आप लोगों से अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।